कैसे हैं आप सब लोग। इन्होंने जैसा अफर्म किया और उसके बाद में इन्होंने लेट गो किया और आराम से वो चीज को मैनिफेस्ट कर लिया जिसका वेट ये पिछले 2 साल से कर रहे थे और चीज हो ही नहीं रही थी। तो एग्जैक्टली सेम टू सेम जो इन्होंने अफर्म किया था वो चीज हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। नाम इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ तो मैं नाम नहीं ले सकती। इन्होंने लिखा है मेरे 2 साल से रिजल्ट का लटकना चल ही रहा था। मैंने उस बीच में भी एग्जाम दिए लेकिन रिजल्ट ही लटक गया। पीछे तो 2 साल से कोविड की वजह से रिजल्ट लटक चुका था, लेकिन उसके बाद में जब डिक्लेयर होने वाला था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया। तो मैं अफर्मेशन देनी शुरू कर चुकी थी। मैं इस बीच में कितनी बार अच्छे से रेडी होकर के तैयार होकर के इतनी मेहनत करके मैंने एग्जाम्स दिए थे कि बस मेरा मन था कि बस किसी तरीके से रिजल्ट आ जाए। मैंने अफर्मेशन दी कि मैं पास हो गई हूँ, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं बस ये अफर्मेशन ही देती रहती थी और जब मैं अफर्मेशन देती थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश फील करती थी, इसलिए मैं रिपीट करती थी अफर्मेशन। और मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी बहुत ज्यादा अफर्मेशन दिए हैं। मैं भगवान को थैंक यू बोलती थी और यही बोलती थी कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और मैं पास हो गई हूँ, और मैं फील करते हुए ही ये अफर्मेशन देती थी। उसके बाद मुझे नहीं पता कितने दिन बाद ये सिलसिला अपने आप ही टूट गया, और जब ये टूटा तब मुझे फील ही नहीं हुआ कि क्या हुआ है, क्योंकि उस बीच में मैं अपनी दूसरी जॉब की प्रिपरेशन पर लग चुकी थी। अब जॉब तो करनी है ना, मैं रिजल्ट के वेट में और 2-4 साल तो नहीं बैठ सकती हूँ। ये सोच करके मैं अपनी जॉब की तैयारी में लग गई और मैंने सोचा कि अब मुझे जॉब करनी ही है और निकलना है। कोविड खत्म हो चुका है, सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं, आई एम रेडी। तो मैं रेडी होकर के दूसरी जॉब के लिए भागा दौड़ी भी करने लगी थी, एक्शंस देने लगी थी। इसी बीच में पता नहीं कैसे हुआ लेकिन मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, और उसके कहने के 20 दिन के बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर भी हुआ और उसमें मैं पास भी हो गई। फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं पास हो गई हूँ। अब मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकती हूँ। आई एम रियली वेरी हैप्पी। अब तैयारी क्या करनी है, अब मेरी जॉब ही लग जाएगी। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ और आपको ये लिख रही हूँ। थैंक यू सो मच शांभवी मैम, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना सिखाया है, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ओके, कंग्रेचुलेशंस। बहुत टाइम से अटका हुआ था और अब आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अफर्मेशंस है, फीलिंग है और उसका लेट गो है, यानी कि यूनिवर्स के हाथ में उसको छोड़ देना है। दूसरी चीज पर लग गए थे ये, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए अफर्मेशन दे रहे हैं और उसी एक चीज पे बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं और वो चीज भी कहीं ना कहीं अटक गई है, तो उसको छोड़ देना बेहतर है और दूसरे रास्ते पर आप निकल जाएंगे तो वो चीज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि जो चीज अटक जाती है ना, वहां पे और ज्यादा हमको रेजिस्टेंस जैसा फील होता है और ज्यादा नेगेटिव फील होता है। तो बेहतर होता है उस चीज से थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाया जाए, ताकि उसमें से जो रेजिस्टेंस नाम की चीज है वो निकल जाए और हम आसानी से मैनिफेस्ट कर पाए। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।